हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, अपना लास्ट चैप्टर जो मैंने करवाया था वो था लेजर। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि दोस्तों, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जर्नल बनाना या फिर लेजर बनाना आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एकेडमिक है। आपको जो क्वेश्चंस आने हैं वो MCQs आने हैं। MCQs में जर्नल्स बनाना या फिर लेजर बनाना नहीं पूछा जाता, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है जर्नल बनाने पे या लेजर्स बनाने पे। लेकिन मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेरीज आई थी। फॉर एग्जांपल, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक्सपेंसेस ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस, इनकम्स ऑलवेज हैज़ क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस ऑलवेज हैज़ डेबिट बैलेंस। तो दोस्तों, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी कि सर एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस क्यों होता है। हालांकि मैंने रूल के हिसाब से समझाया था, बट उसमें कुछ क्वेरीज थी। तो क्यों एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, क्यों इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैं आज लेजर्स लेके आया हूँ। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम कोई चीज़ याद करने के लिए बोलते हैं वर्बली, तो उसका भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कई बार हमें दिमाग से निकल भी जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपको प्रूफ करके दिखाया जाए किसी भी तरीके से, अभी तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से प्रूफ करके दिखाया जाए, वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए आज मैं आपको लेजर सिखा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वर्बली, आप उसको प्रैक्टिकली भी देखो तो आपका वही आंसर आएगा और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जर्नल से लेजर। दोस्तों, जर्नल हमने जो टॉपिक है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं जर्नल पे आज बिल्कुल बात नहीं करूंगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज को लेजर्स में ट्रांसफ़र करूंगा। तो उस केस में मैं पहली जर्नल एंट्री आपसे लेता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जैसे एक जर्नल एंट्री अगर हम बनाते हैं एक ट्रांजैक्शन की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल। कैसे बनती है, मेरे लास्ट वीडियो देख लो या मेरे खुद के चैनल पे आप जाके देख सकते हो कैसे बनाते हैं उनको। तो सपोज करो कि हमने 50,000 से बिजनेस शुरू किया। अब दोस्तों, मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है, मतलब लेजर्स बनानी है। तो याद रखो, जितने अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं सबके अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जिनको हम लेजर्स बोलते हैं। यहाँ पे दो अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब आपको दो लेजर्स बनानी है, एक कैश की एक कैपिटल की। अब दोस्तों, लेजर्स कैसे बनती है उसके लिए मैं आपको बता दूं। सपोज करो दोस्तों, आपकी ये नोटबुक है, ये आपकी नोटबुक है, ये आपकी नोटबुक का पेज है। इस पेज को सेंटर से एक लाइन खींचोगे आप, तो ये जो लेफ्ट साइड होगी ये आपकी डेबिट साइड होगी और जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये मेरी लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्या है, क्रेडिट। तो एक लाइन खींचनी है, ये साइड आपकी डेबिट हो गई, ये साइड आपकी क्या हो गई, क्रेडिट। तो चलिए अब उसको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ बोर्ड पे। हमें एक बनानी है कैश की लेजर, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि आप सपोज ये आपका पेज आ गया, ये आपने सेंटर से एक लाइन खींच ली, फिर ये आपकी आ गई डेबिट साइड और ये आपकी आ गई क्रेडिट साइड। चलिए दोस्तों, अब डेबिट साइड में पहला कॉलम रहेगा डेट के लिए, जहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुई वो डेट हमने यहाँ लिख देनी है। फिर पर्टिकुलर्स, एक और कॉलम रहता है दोस्तों जर्नल फोलियो का, बीच में बनाया जाता है। मैं नहीं बना रहा क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है और वैसे भी उस कॉलम का अभी कोई यूज़ नहीं है। बट अगर आप प्रैक्टिकली बनाओ तो एक जर्नल का छोटा सा कॉलम बनाना होता है, जिसमें हमें सिर्फ ये लिखना होता है कि ये जो हमने एंट्री उठाई है जर्नल के किस पेज नंबर पे या किस नंबर की वो एंट्री है, तो वो ढूंढने में आसानी रहती है। अदरवाइज़ उसका कोई रोल नहीं है, तो मैं नहीं बना रहा। और एक आपने यहाँ पर कॉलम बना लेना है अमाउंट का, ये आपकी डेबिट साइड आ गई। सेम आपने क्रेडिट साइड में कर लेना है, डेट पर्टिकुलर के अंदर आपने लिख देना है जो भी आपकी डिटेल है। फॉर एग्जांपल कोई सेल, परचेज, एक्सपेंस जो भी है उसकी डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक आपने बनाना है कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा बनाना है दोस्तों, कैपिटल। सेम तरीका दोस्तों, ये आपका आ गया कैपिटल अकाउंट। फिर से वही डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। इस तरफ से भी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए दोस्तों, दो हमने बना लिए। अब हम बनाते हैं लेजर। सबसे पहले दोस्तों, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। इट मीन्स
कि कैश का जो अकाउंट है इसकी हमें डेबिट साइड में एंट्री करनी है। डेबिट साइड आपकी लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है। तो डेबिट साइड में कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ गए। अब यहाँ पे हमें एंट्री लिखनी है, यहाँ डेट जो भी होगी लिख देनी है, अभी कुछ नहीं है, खाली छोड़ दो इसको आप फिलहाल। यहाँ पे एंट्री लिखोगे। अब डेबिट में हमेशा लिखना हमेशा उल्टा है। डेबिट में आपको कौन सी एंट्री लिखनी होती है? क्रेडिट वाली। क्रेडिट वाली क्या है? टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आए और डेबिट साइड में आने के बाद ऊपर में नीचे वाली एंट्री लिख देनी। नीचे क्या है इसके? कैपिटल, यानी क्रेडिट वाली जो भी एंट्री है, टू कैपिटल यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखते हैं टू, इस तरफ लिखते हैं बाय। टू मतलब क्रेडिट, बाय मतलब डेबिट। तो चलिए दोस्तों 50,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। एक एंट्री हो गई। मैंने कहा था एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट। डेबिट हमने कर ली। अब क्रेडिट किसको करना हमने? कैपिटल को। तो सबसे पहले कैपिटल की क्रेडिट साइड, ये वाली साइड आपके राइट साइड जो है वो क्रेडिट है। तो चलिए दोस्तों क्रेडिट साइड में आ गए। अब जैसे मैंने कहा था डेबिट में कौन सी एंट्री लिखनी है? क्रेडिट वाली। इसी तरह क्रेडिट में उल्टा, क्रेडिट में कौन सी लिखेंगे? डेबिट वाली। ऊपर में नीचे वाली, नीचे में ऊपर वाली। अब हम नीचे वाली लेजर बना रहे हैं कैपिटल की, इसमें ऊपर वाली नहीं, डेबिट वाली जो भी होंगी बाय। इस तरह मैंने कहा था बाय लिखना है, बाय कैश। कितना? 50,000। डेट नहीं है, खाली छोड़ दो। तो ये बन गई एक कैश की, एक कैपिटल की लेजर। चलिए दोस्तों एक और लिखते हैं, एक ट्रांजैक्शन और लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हमने गुड्स खरीदी, तो गुड्स खरीदने पे हमारी ये एंट्री बनती है परचेज अकाउंट टू कैश। चलिए इसको मैं इसके नीचे बना लेता हूँ। तो दोस्तों अब आपको एक बनानी है परचेज की लेजर, कैश की अब आपको नहीं बनानी, क्योंकि जो एक बार बन चुकी है आपने जो भी अब इसमें एडजस्टमेंट हैं जितनी भी एंट्रीज की वो इसी कैश में करनी है। तो एक जो लेजर बन रही है उसको रिपीट नहीं करना, आपको सिर्फ बनानी है परचेज की लेजर। परचेज अकाउंट सेम दोस्तों, एक पेज को दो हिस्सों में बांटा। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए दोस्तों अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इट मीन्स परचेज अकाउंट की डेबिट साइड, तो आपको पता ही है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब परचेज की डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमें ट्रांजैक्शन को एंटर करना है, उस एंट्री को लिखना है। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आ गए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि डेबिट में कौन सी एंट्री लिखनी होती है? क्रेडिट वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है? 10,000। ठीक है दोस्तों, दूसरी एक तो कर ली। मैंने कहा एक ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है, हमने परचेज में रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरी कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश में। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। टू का मतलब क्रेडिट होता है दोस्तों। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये आ गई क्रेडिट साइड। जैसे मैंने कहा कि डेबिट में कौन सी एंट्री की थी? क्रेडिट वाली। क्रेडिट में कौन सी करोगे? डेबिट वाली। तो क्रेडिट साइड में गए और डेबिट वाली होती है ऊपर वाली एंट्री। ऊपर वाली एंट्री में क्या लिखा है? बाय परचेज 10,000। ठीक है दोस्तों, कभी भी जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसका नाम अंदर नहीं लिखोगे। कैश के अंदर कभी आप कैश यहाँ पे डेबिट में या क्रेडिट में नहीं लिखोगे। कैपिटल के अंदर कभी भी आप डेबिट में या क्रेडिट में कैपिटल नहीं लिखोगे। परचेज के अंदर भी डेबिट या क्रेडिट आप कभी भी परचेज को नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे दोस्तों? देखो परचेज अकाउंट हमें सीधा इसका मैं बता रहा हूँ कि हम क्यों नहीं लिख रहे। आप कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि परचेज के अंदर हम परचेज ही क्यों नहीं लिख रहे। दोस्तों इसलिए नहीं लिख रहे कि अगर हम परचेज के अंदर परचेज लिखेंगे वो हमें बताएगा परचेज हुई, जबकि हम लेजर परचेज की बना रहे हैं। इट इटसेल्फ सेज कि ये परचेज, इसमें परचेजेज ही आएंगी। लेकिन जब अंदर हम लिख देते हैं कि कैश, इसका मतलब हमने ये कैश में खरीदी है। कई बार हम उधार में खरीदेंगे तो हमें ये बताती है परचेज की लेजर की परचेज हुई और किस फॉर्म में हुई? कैश की फॉर्म में, कि कैश दे के हमने कोई चीज़ खरीदी। कई बार हम उधार भी देते हैं, किसी उधार भी खरीदते हैं, तब हम कैश की जगह उसका नाम लिखते हैं। जेनेंटी के हिसाब से अल्टीमेटली उसका नाम आ जाएगा। तो फिर हम उसका मतलब हो जाता है कि हम परचेज की, सपोज करो हमने राम से, इट मीन्स हमने उधार में खरीदी है। तो परचेज से हमें ये पता चल जाता है, अंदर जो चीज़ लिखी है उससे ये पता चलता है कि कैश में खरीदी या फिर क्रेडिट में खरीदी। इसी तरह कैश में हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कैश हमारे पास आई या हमने कैश किसी को पे की। फॉर एग्जांपल जैसे हमने परचेज की तो हमसे कैश गया, तो कैश के रिकॉर्ड में सिर्फ कैश ही होगा, मतलब कैश आया और गया। कैश आया था कैपिटल की वजह से क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाया, और कैश गया क्योंकि हमने गुड्स खरीदी, तो कैश गया वो हमने यहाँ लिख दिया। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, जो इसके अंदर चीज़ें हमें बताते हैं कि ये जो कैश है हमारे पास आ किस वजह से रहा है और जा किस वजह से रहा है। इसी तरह परचेज में भी है, इसी तरह कैपिटल में भी है।
चलिए दोस्तों एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं। मान लो हमने रेंट दिया तो हमारी एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज करो कि हमने 5,000 रुपये का रेंट दिया। अब फिर से आपको लेजर्स बनानी है, लेकिन अगेन सिर्फ रेंट की बनानी पड़ेगी क्योंकि कैश की आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो देखो दोस्तों रेंट की बनानी है, सेम फॉर्मेट जो मैंने बताया था। ये आ गया आपका रेंट अकाउंट। रेंट आपका एक्सपेंस है क्योंकि जब आप रेंट पे करते हो इट मीन्स वो एक्सपेंस है। डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए दोस्तों कैश की बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब एक ट्रांजैक्शन में रेंट अकाउंट की जो करनी है रेंट की लेजर में करनी है। रेंट अकाउंट दोस्तों क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इट मीन्स इसकी डेबिट साइड में एंट्री होगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा डेबिट में कौन सी एंट्री लिखनी होती है, क्रेडिट वाली, टू कैश। अब क्यों, मैंने देखो इससे पता चला कि रेंट तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश की फॉर्म में, कि हमसे कैश गया किसके लिए, हमने रेंट दिया था, उसकी वजह से हमसे कैश गया। तो एक हमने यहाँ लिख दी, दूसरी हमने कहाँ लिखनी है, कैश के अकाउंट में, वो बना रखा है मैंने कैश का अकाउंट। अब कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, क्रेडिट हो रहा है, टू मतलब क्रेडिट, इसका मतलब हो गया एक की डेबिट तो दूसरे की क्रेडिट साइड में एंट्री। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन मैंने कहा था क्रेडिट में कौन सी, डेबिट वाली, बाय रेंट। अब देखो कैश बता रहा है, ये यहाँ पे तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आ रही है, ये बता रहा है कि पैसा आ रहा है और ये साइड बता रही है पैसा जा रहा है। क्यों गया, क्योंकि हमने परचेज़ की। इससे हमें पता चल गया कि ये जो 10,000 गया क्यों गया, क्योंकि हमने परचेज़ की थी, उसके लिए हमने पैसा पे किया। ये रेंट बता रहा है कि हमने रेंट दिया, उसकी वजह से हमारा 5,000 गया। तो इससे क्लियर हो जाता है, जब हम उसके अंदर जो चीज़ लिख रहे हो उससे क्लियर हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कैश आ कहाँ से रहा है, कैश जा कहाँ रहा है। परचेज़ में आपने कैश में खरीदी या क्रेडिट में खरीदी, रेंट में आपके पास आपने रेंट दिया या लिया, अगर दिया होगा तो डेबिट साइड में, लिया होगा तो क्रेडिट साइड में। तो दोस्तों इस तरह से आपने जो है जर्नल से लेजर बनानी है। मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि ये आपको बनाने के लिए वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ये जस्ट कुछ चीज़ों को प्रूव करना था, उसके लिए बना रहा हूँ। क्या चीज़ प्रूव करनी है वो एंड में बताऊँगा। तो आई होप ये आपको सारा समझ आ गया। अब देखो दोस्तों ये मैं मिटा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लेजर नहीं बनानी है, आपको ये याद रखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ। एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, इनके हमेशा ही डेबिट बैलेंस होते हैं, या ये हमेशा ही डेबिट होती है, डेबिट बैलेंस होती है। चलो ऐसे लिख लो, डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स, इनके हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। देखो दोस्तों आपको हर एक लेजर में दो साइडें मिल रही हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, हर एक में वही बनी हुई है। डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं, देखो इन दोनों में से एक साइड हमेशा बड़ी होगी, किसी की डेबिट साइड बड़ी होगी, किसी की क्रेडिट। जब डेबिट साइड बड़ी होती है, मान लो आपकी डेबिट साइड का टोटल है 50,000 और आपकी क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000, तो कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। तो जब एक साइड जो बड़ी होती है उसका बैलेंस ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। जिसकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब फॉर एग्जांपल देखो मैं कैश की बात कर रहा हूँ, इसमें आपका डेबिट का टोटल कितना है, ये डेबिट साइड है ना, इसका टोटल कितना है 50,000 और इसका टोटल कितना है 15,000। ये साइड बड़ी है, साइड बड़ी है ये वाली, तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। तो देखो अब इसको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, दोनों साइड्स को बराबर करना है। सपोज करो अगर यहाँ 10 रुपये हैं, यहाँ 8 हैं, तो मुझे वो 2 रुपये नीचे करके इन दोनों को बराबर करना होता है। बेसिकली वो हमें बैलेंस बताता है कि उस पर्टिकुलर लेजर से हमारे पास बैलेंस में क्या है, हमारे पास बैलेंस क्या है। देखो जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बिजनेस में 50,000 की कैपिटल आई थी, ठीक है दोस्तों, इसमें से 10,000 की हमने परचेज़ कर ली और रेंट दे दिया 5,000, यानी 15,000 हमारा इस कैपिटल में से यूज़ हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, बैलेंस कैरी डाउन, CD मतलब कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, स्पेस कम है तो बैलेंस बोल रहा हूँ मैं, याद रखो CD मतलब कैरी डाउन, कि जो हमारे पास बच गया बैलेंस, कितना बच गया 35,000। तो दोस्तों देखो क्या चीज़ पता चली,
जैसे मैंने कहा कि एसेट्स का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो देखो कैश एसेट है, एसेट की एग्जांपल मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं एसेट्स। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब उसकी डेबिट साइड बड़ी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि ये डेबिट साइड 50,000 थी और ये 15,000 थी। तो हमेशा ही एसेट की ये वाली साइड यानी डेबिट साइड बड़ी होगी क्रेडिट साइड से। तो देखो लिखा हुआ है एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो वो मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो इसमें इन शॉर्ट इससे ड्राइव क्या हुआ, क्या मतलब निकला कि हमारे पास बिजनेस जब शुरू किया 50,000 था, जिसमें से 15,000 की हमने परचेज कर ली, 5,000 का हमने रेंट दे दिया। इट मीन्स हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 35,000। चलिए दोस्तों, अब देखो कैपिटल मैंने लिखा है कि कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अभी बताया जो साइड बड़ी है उसी का बैलेंस को जो है डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। अब ये साइड बड़ी है इसकी क्रेडिट साइड, अब देखो 50,000 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो कैपिटल का मैंने क्या कहा था, क्रेडिट बैलेंस, कि उसकी हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होती है। तो देख लो 50,000 और नील, तो ये साइड बड़ी है। अब इसको बैलेंसिंग आपको वैसे ही करना है, जो साइड बड़ी है उसका पहले टोटल कर लिया। जैसे ये 50,000 है, इस टोटल में से आपने जो छोटी वाली साइड है वो माइनस कर लेनी है। अब यहाँ नील है, इट मीन्स 50,000 में से नील निकालेंगे तो हमारे पास बैलेंस जो है वो कितना बचेगा, 50,000। तो इस तरह से हमने इसको कर लेना है बैलेंस। अच्छा, अब देखो एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये मैंने बताया। परचेज भी हमारा एक तरह का खर्चा ही है, हालांकि ये परचेज में आती है। आप इसको लिख सकते हो, परचेज, एसेट्स, एक्सपेंस, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस मतलब इसकी डेबिट साइड बड़ी होती है। तो देखो ये 10,000 है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप टोटल करो, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जो साइड बड़ी है उसमें से छोटे वाली साइड माइनस करते हैं। छोटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है दूसरी साइड में, तो इसका मतलब 10,000 में से नील निकालेंगे तो बैलेंस आपका 10,000 ही आएगा। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। इसी तरह एक्सपेंस के लिए मैंने कहा कि डेबिट बैलेंस होता है। तो हमने रेंट दिया था, रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो देखो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड बड़ी है, 5,000। बैलेंसिंग कैसे करनी है, इसमें से इस साइड जो भी है माइनस करो, कुछ नहीं है। तो 5,000 में से नील माइनस किया तो आपका कितना आ गया, 5,000। तो देखो दोस्तों, जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी उसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। हालांकि आपको ये नहीं बनाना, समझ नहीं आया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं बनाना है। आपको याद रखना है सिर्फ ये चीज़। आपके जो MCQs हैं वो इन्हीं में से ज़्यादा होंगे। मैंने कहा परचेज, एसेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, हमेशा इनका डेबिट बैलेंस होता है, इनकी डेबिट साइड बड़ी होती है। तो देख लो, जैसे मैंने कहा परचेज, इसकी डेबिट साइड बड़ी थी। एसेट्स, कैश एसेट है, अगेन इसकी डेबिट साइड बड़ी थी। ड्राइंग्स एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है, इसकी डेबिट साइड बड़ी थी। ड्राइंग की मैंने बताई नहीं है आपको गारंटी, बट उसकी भी याद रखो, इसी तरह उसकी भी डेबिट साइड बड़ी होगी। इसी तरह लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम्स। देखो कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है ना, मैंने कहा था इनका क्रेडिट बैलेंस है। तो देखो 50,000 था, यहाँ कुछ नहीं था, बाद में ये बराबर किया गया है। इनकम्स, तो इनकम भी जैसे आपके परचेज आपका एक्सपेंस था, इनकम्स आपकी जो एक्सपेंस है उनकी डेबिट साइड बड़ी होती है, जो इनकम्स है उनकी क्रेडिट साइड बड़ी होती है। तो जब भी मान लो आप सेल की कोई एंट्री करोगे तो हमेशा देखना वो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एंट्री लिखूं, कैश अकाउंट टू सेल, कैश अकाउंट टू सेल। तो दोस्तों अगर मान लो कैश की तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंट्री। अगर मान लो सेल आपको लिखना है, सेल का अकाउंट बना रहे हो, तो आप कहाँ लिखोगे सेल की एंट्री, ये क्रेडिट है ना, इसका मतलब आप इस तरफ लिखोगे। सपोज करो ये सेल की लेजर है, तो आप इसको यहाँ लिखोगे ना, सेल की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश। तो ये साइड बड़ी हो गई। तो अल्टीमेटली ये भी प्रूव हो गया कि जो इनकम्स हैं, सेल हमारी इनकम है, उनकी हमेशा क्रेडिट साइड जो है बड़ी होती है, यानी उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी होती है डेबिट के मुकाबले। तो ये चीज़ें प्रूव करने के लिए मैंने आपको ये आज करवाया है। तो ये कुछ डाउट्स थे। मिस्टर इरशाद का डाउट था कि कैश जो हमारा एसेट है उसकी वैल्यू कैसे डिक्रीज़ होगी। जैसे मैंने कहा था बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हर एक की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, तो कैश की वैल्यू कैसे डिक्रीज़ होगी। तो दोस्तों कैश की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि आज अगर सपोज़ करो कोई चीज़ आपको 1 लाख रुपये में मिल रही है, सपोज़ करो कोई भी चीज़, मशीन ले लो, कोई गाड़ी ले लो, आप सपोज़ करो आपको 1 लाख की गाड़ी मिल रही है आज, नई वाली, पुरानी नहीं, नई की बात कर रहा हूँ, नई गाड़ी शोरूम। अगर आपको 1 लाख की मिल रही है,
3 या 4 साल के बाद खरीदोगे उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ चुका होगा। सपोज करो 1,20,000 हो गया तब प्राइस, तो वो जो 20,000 आपकी जो कैश है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बदले में 20,000 ज़्यादा कैश देना पड़ा है। डेप्रिशिएशन का मतलब नुकसान ही है। तो नुकसान कैसे हुआ कि आपको जो चीज़ 2 साल पहले 1 लाख की मिल सकती थी या 2 साल पहले 1 लाख की मिल सकती थी, अब आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं वो चीज़ लेने के लिए। तो आपकी एसेट कैश की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, क्योंकि चीज़ें आगे महंगी हो जाती हैं। कैश तो आपके पास वही रहा, आगे चीज़ें महंगी हो गई तो आपको एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ा उसको हम डेप्रिसिएशन ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक तरह का लॉस ही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कोमल का क्वेश्चन था लाइबिलिटीज़ ऑलवेज हैज़ क्रेडिट बैलेंस। तो ये मैंने बता दिया, कैपिटल और लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी होती है, तो मैंने अभी बता दिया। इरफाज का था जो नॉमिनल अकाउंट है वो हमेशा डेबिट क्यों होता है, नॉमिनल यानी एक्सपेंस। तो जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपके हमेशा डेबिट में आते हैं। ये भी मैंने आज प्रूव कर दिया कि इनकी डेबिट साइड बड़ी होती है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए आज का ये सेशन था। अब कुछ MCQs हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन तो हमें MCQs पे ही काम करना है, तो कुछ MCQs लेके आया हूँ। चलिए आज उनको देख लेते हैं। अभी पहला MCQ है दोस्तों, डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज। क्या शो करता है डेबिट बैलेंस? A गेन्स, B एक्सपेंस, C एसेट और D नन ऑफ दिस। जब तक मैं ये लिख रहा हूँ, आपको एंड में सॉल्व करवाऊँगा, तब तक आप इसके आंसर्स देख लो कि आपका आंसर और मेरा आंसर टैली होता है या नहीं, कितने से ही करते हो। कमेंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही देखो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट? सेकेंड, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट? इनमें से कौन सा जो है रियल अकाउंट है? ए बिल्डिंग, बी कैपिटल, सी रेंट और डी ऑल ऑफ दिस। चलिए दोस्तों, इसका भी तब तक आप आंसर सोचिए क्या होगा। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस इज लेजर विल बी इधर क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर विल बी इधर। जो लेजर का क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या होगा? फर्स्ट ए पार्ट रेवेन्यू और एसेट्स, बी एक्सपेंस और एसेट, सी रेवेन्यू और लाइबिलिटीज और डी एक्सपेंस और कैपिटल। फोर्थ पार्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन are recorded in chronological order, B weekly, C at the end of both और D एक मिनट दोस्तों, at the end of month और D है any of these। Fifth, ledger is a book in which A part
रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन्ड, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन्ड। बी, रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड, रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन्ड। और सी, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। और डी, नन ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ MCQs हैं, इन पे थोड़ा काम कर लेते हैं। सबसे पहला, डेबिट बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है वो किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? एक्सपेंस और लॉसेस की। तो कहता है डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट क्या शो करेगा? गेन, एक्सपेंस, एसेट्स और नन ऑफ दिस। तो ये मैंने अभी भी बताया, एक लेजर बता के, फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप सीधा रूल भी लगा सकते हो। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ कहता है डेबिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हमारा आंसर इज बी, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो क्रेडिट बैलेंस है वो इनकम और गेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस को पूछ रहे हैं, तो डेबिट बैलेंस जो है वो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर इज, राइट आंसर इज एक्सपेंस। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के बारे में आपको याद होगा, मेरा जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया था, शायद सेकंड वीडियो में बताया था कि रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट? बिल्डिंग, कैपिटल, रेंट, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। तो इसमें से बिल्डिंग हमारा एसेट है, कैपिटल और रेंट हमारा एसेट नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर विल बी इधर। कहता है जो लेजर का क्रेडिट बैलेंस है वो क्या हो सकता है? रेवेन्यू और एसेट। देखो, एसेट्स का हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, ये मैंने बताया था और लिखा भी था वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्रेडिट बैलेंस तो एसेट्स का नहीं होता, इसको छोड़ देते हैं। एक्सपेंस और एसेट, एक्सपेंस का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं आएगा। रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ सिर्फ लाइबिलिटीज़ है। तो क्रेडिट बैलेंस किस किस का है दोस्तों? रेवेन्यू या एसेट। रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन एसेट्स का नहीं होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ये मैंने अभी आपको लिखवाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइज नहीं करता ये कंडीशन। लाइबिलिटीज़ का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसमें राइट आंसर इज सी। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट, तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी नहीं आएगा। तो किसका सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है? वो है लाइबिलिटी। बाकी सबका एक डेबिट है, एक क्रेडिट आ रहा है, तो वो आंसर गलत है। चलिए दोस्तों, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस ऑर्डर में? फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वीकली, एट द एंड ऑफ मंथ और एनी ऑफ दिस। दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया कि डेट के हिसाब से, जो पहले ट्रांजैक्शन है इसको पहले रिकॉर्ड करना है, तो डेट के हिसाब से ही चलेगा। तो डेट के हिसाब से, या हफ्ते में कभी एक बार, या महीने के एंड में, या एनी ऑफ दिस, कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ऑर्डर ऑफ अकुरेंस के हिसाब से होता है कि जब जब वो ट्रांजैक्शन हुई, पहली तारीख की पहले आएगी, दूसरी तारीख की दूसरी आएगी, तीसरी तारीख की तीसरी आएगी। ऐसा नहीं कि 10 तारीख वाली पहले और 7 तारीख वाली बाद में, ऐसा नहीं होता है। तो जिस ऑर्डर में वो अकर होती हैं, जिस ऑर्डर में वो आती हैं, उस ऑर्डर के हिसाब से, यानी डेट के हिसाब से। तो फर्स्ट इसका जो हमारा आंसर है वो रहेगा ए पार्ट। लेजर इज ए बुक इन विच, लेजर वो बुक है जिसमें हम रियल और नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। रियल और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, सेकंड ऑप्शन। रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, थर्ड ऑप्शन। और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, लेजर जो आज मैंने सिखाई, इसमें तो आपने देखा यहाँ पे एसेट्स की भी थी ट्रांजैक्शंस, जो कि रियल अकाउंट में आता है। नाम की ट्रांजैक्शंस भी इसमें रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कैपिटल एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और नॉमिनल एक्सपेंस की भी इसी में रिकॉर्ड होती हैं। तो लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हम तीनों की, रियल, पर्सनल, नॉमिनल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर आई होप आपको समझ आया होगा। आपने जर्नल पे फोकस नहीं करना, आपने लेजर्स बनाने पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है जो चीज़ें मैंने लिखवाई थी,
एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, या एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, या ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है, या लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इन पे फोकस करना है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। वो सिर्फ जस्ट लेजर मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताई थी कि क्यों इनका डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ नहीं आई, कोई इशू नहीं है। और अगर आप समझना भी चाहते हो उसको डिटेल में, क्योंकि ये मैं शॉर्टकट करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मेरे चैनल में किरण कॉमर्स जोन पे जाके उसको डिटेल में देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल एक